सो अब हमारा एल्गो क्या बन गया, लेट्स रीराइट आवर एल्गो फॉर सिंगल वेरिएबल। मेरा एल्गो फॉर सिंगल वेरिएबल जिसके अंदर एक वेरिएबल है, लेट्स से साइज ऑफ द प्रॉपर्टी इन स्क्वायर फीट जैसे हमने पिछली मर्तबा बात की थी, एंड एक मेरे पास इनहेरेंट या हिडन वेरिएबल आ गया इंटरसेप्ट या मिनिमम वैल्यू, ठीक है, सी, और उसके साथ मेरा जो फंक्शन था वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, y इज इक्वल टू y आई हैट कह लेते हैं। माई एस्टिमेशन इज y आई हैट, ith टर्म के लिए मेरी एस्टिमेशन इज सम वैल्यू m मल्टीप्लाइड बाय माय इनपुट वेरिएबल प्लस माय सम कांस्टेंट वैल्यू c, ठीक है। सो मेरा जो एल्गो बन गया, मैंने कहा जी एल्गो फॉर सिंगल वेरिएबल, इसको मैंने कहा स्टार्ट विथ सम रैंडम m and c, स्टार्ट विथ सम रैंडम m and c। फिर क्या है, नंबर 2, कैलकुलेट मीन स्क्वेयर्ड एरर फॉर यूजिंग माय m and c। जो भी m और c मैंने यूज किया उसके लिए मीन स्क्वेयर्ड एरर कैलकुलेट करो। मीन स्क्वेयर्ड एरर किस तरह, हमने क्या कहा कि माय एस्टिमेट फॉर द ith टर्म इज इक्वल टू m x i प्लस c and then my error is equal to y hat minus y i का स्क्वायर, इसका एवरेज ले लेते हैं तो मेरे पास मीन स्क्वायर्ड एरर क्या आया, ये मेरे पास स्क्वायर्ड एरर था 1/2n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n y i hat minus y i का स्क्वायर। दिस इज माय मीन स्क्वायर्ड एरर। उसके बाद क्या करना है, इस मीन स्क्वेयर्ड एरर के पार्शियल्स कैलकुलेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू m and c। कैलकुलेट पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ m ऑफ माय MSc और विद रिस्पेक्ट टू m and c एंड पार्शियल बाय पार्शियल c ऑफ माय MSc ऑफ माय m and c। ये दोनों कैलकुलेट कर लो। ये कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूले देख लिए, पार्शियल्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 4 क्या है, कैलकुलेट न्यू m एंड c और m की नई वैल्यूज कैलकुलेट करो एंड गो टू स्टेप 2। गो टू स्टेप 2 एंड कंटिन्यू until error slash MSc minimizes, ठीक है। उस वक्त तक कंटिन्यू करो जब तक मेरा एरर खत्म नहीं होता, मेरा एरर 0 नहीं हो जाता जी। अगेन जिस तरह अगर आपको याद हो जब हमने के मीन्स की बात की थी, हो सकता है आपका एरर एब्सोल्युटली 0 ना हो तो आपको कोई उसके अंदर एप्सिलॉन डिफाइन करना पड़ेगा कि जी मेरा एरर 0.001 से छोटा हो जाए। ये भी हो सकता है आप कहें कि जी मेरा एरर जो है ना अब मूव होना चेंज हो गया है, खत्म हो गया है, मेरा एरर जो है पहले 0.5 था, आइडियली स्पीकिंग इससे कम होना चाहिए था, लेकिन अब 0.5 से मैं जो मर्जी कर लूं, m की जिस मर्जी वैल्यू पे चला जाऊं, मेरा एरर जो है वो 0.5 से रिड्यूस नहीं हो रहा। हो सकता है आपकी रीडिंग्स के अंदर कहीं पे कोई नॉइज हो जिसकी वजह से वो एरर आ रहा है, वो एरर खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। जो आपने रीडिंग ली थी, लेट से आपने करंट की वैल्यू रीड कर रहे थे अपने, आपका एक सर्किट था, उस सर्किट में से आप करंट की वैल्यू रीड कर रहे थे, ठीक है, तो उसके अंदर भी कोई फ्लक्चुएशन तो हो सकती है ना, नॉइज आ सकता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई एरर था जिसकी वजह से अब आपका एरर 0.5 से कम नहीं हो रहा,
आपने 10 मरतबा ट्राई कर लिया, 10 कंजेक्टिव बार ट्राई कर लिया भाई, अब इससे कम नहीं होता, एरर रेट को और कम कर लो और कम कर लो और कम कर लो, एरर रेट आपने 1/1 मिलियन कर दिया, लेकिन एरर आपका कम नहीं हो रहा, आप वहां पर स्टक हो गए, तो आप यहां पे रोक सकते हैं। या आपको कहा जाए कि 100 इटरेशंस करके रुक जाना, डोंट परफॉर्म मोर देन 100 इटरेशंस, एंड रिमेंबर 1 iteration means going through all the data one time. सबमिशन ऑफ वाई आई हो रही है, सबमिशन हो रही है, सबमिशन का मतलब है आई इज इक्वल टू 1 to n, जितनी एंट्रीज हैं, जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं, तमाम एलिमेंट्स को एक मरतबा गो थ्रू करो, तमाम एलिमेंट्स को एक मरतबा, जितनी आपके पास वो इंस्टेंसेस पड़ी हुई हैं, एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं, उन तमाम एग्जांपल्स आपके डेटा सेट के अंदर अगर 10,000 एंट्रीज हैं तो 10,000 आइटम्स को एक मरतबा पास करो, एक मरतबा रीड करो, एक मरतबा उनके ऊपर, हर आइटम के ऊपर एवेल्यूएशन करो, एरर कैलकुलेट करो, एरर का स्क्वायर लो, उसको टोटल एरर ऐड करो, एट द एंड आपके पास जितना आएगा उसको सम करो, उसका एवरेज लो, एवरेज लेने के बाद ये सारा काम, दैट इज 1 आइटरेशन। सो आपको कहा जाएगी 100 इटरेशंस के बाद रुक जाए, इसे ईपॉक भी कहते हैं, ये 100 ईपॉक्स के बाद रुक जाना, डेटा को 100 टाइम्स प्रोसेस करो सिर्फ, ठीक है। सो आपके पास स्टॉपिंग क्राइटेरिया मल्टीपल हो सकते हैं जी। और कोई सवाल यहां तक? तो इसमें हम अल्टीमेटली लीनियर इंटरसेप्ट से हम ये कॉन्वेक्स फंक्शन में लेके जा रहे हैं, लीनियर एट द एंड आपको जवाब लीनियर ही आएगा, जो आपका एरर है वो एरर कॉन्वेक्स है, एरर कॉन्वेक्स है, फंक्शन लीनियर ही है, तो किसी डायरेक्शन चेंज होगी, वो हमें ये पता चलेगा कि हमने ये वाली लाइन ली थी, हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि लेट्स से ये हमारा डेटा था, हमने इनिशियली ये वाली लाइन ली थी, वो कहता है कि नहीं ये वाली लाइन अच्छी नहीं है, इस लाइन को इस तरह कर दो, वो कहता है दोबारा आपने कहा, उसने कहा जी ये वाली लाइन अच्छी नहीं है, इस लाइन को इस तरह कर दो, ठीक है, या ये लाइन ज्यादा बेहतर है जो उसको डिफाइन करती है। अब यहां पे देखिए m की वैल्यू भी चेंज हो रही है, c की वैल्यू भी चेंज हो रही है, आपका तीनों चारों केसेस जो मैंने ड्रॉ किए हैं उसके अंदर इंटरसेप्ट भी फर्क है और उसके अंदर मेरा स्लोप भी फर्क है। कौन सा स्लोप? इस लीनियर लाइन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर गए, कॉन्वेक्स फंक्शन के अंदर गए हैं, ठीक है जी। और कोई सवाल? फंक्शन क्यूबिक तो उस वक्त कहा था ना मैंने, जिस वक्त जो है मेरे पास अगर मेरी लाइन लीनियर है तो मेरे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, एक स्लोप होगा और एक इंटरसेप्ट होगा। अगर मेरा ये जो फंक्शन है ये लीनियर नहीं है, ये फंक्शन मेरा क्वाड्रेटिक है, तो मेरे पास 3 जो है वो पैरामीटर्स होंगे, ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। अगर मेरे पास क्यूबिक फंक्शन है तो मेरे पास 4 पैरामीटर्स या 4 कोएफिशिएंट होंगे जो मुझे डिटरमिन करने होंगे, ax³ + bx² + cx + d, मुझे 4 कोएफिशिएंट्स डिटरमिन करूंगा तो मुझे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलेगा, सॉरी एक क्यूबिक फंक्शन मिलेगा, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है ना कि मेरे पास जो फंक्शन है वो कितनी पावर का है, उसकी डिग्री क्या है, तो जो भी डिग्री होगी उसकी डिग्री +1 कोएफिशिएंट्स उस फंक्शन के अंदर होंगे। जब मेरे पास डिग्री 1 थी mx + b, तो मेरे पास 2 कोएफिशिएंट्स थे, एक m और एक c। जब मेरे पास डिग्री 2 थी, क्वाड्रेटिक फंक्शन था, स्क्वायर में था, तो मेरे पास ax² + bx + c, a b और c, 3 मेरे पास जो है वो कोएफिशिएंट्स थे। जब मेरे पास डिग्री 3 हो जाएगी तो मेरे पास कोएफिशिएंट्स 4 हो जाएंगे, तो मेरे पास जो भी डिग्री है उस डिग्री +1 मेरे पास कोएफिशिएंट्स मुझे फाइंड आउट करने होंगे जी। अब आप बताओ सर अगर लेकिन फंक्शन क्वाड्रेटिक हो रहा है तो फिर ग्राफ भी तो आपका कॉन्वेक्स ही बनेगा, ओरिजिनल ग्राफ कॉन्वेक्स बनेगा, ग्राफ में फिर मेरा जो फंक्शन है, जो मेरा अगर मेरा फंक्शन क्वाड्रेटिक है, अगर मेरा फंक्शन क्वाड्रेटिक है, लेट्स से ये है मेरा फंक्शन, या इसको इस तरह कर लेते हैं, ये इस तरह है मेरा फंक्शन, ठीक है, मेरा फंक्शन क्वाड्रेटिक है। अगर मेरा फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो इसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर कितने कोएफिशिएंट्स हैं? 3 कोएफिशिएंट्स हैं। एक कोएफिशिएंट x² के साथ होगा, कोई कोएफिशिएंट x के साथ होगा, और फिर एक कोएफिशिएंट हमारा कांस्टेंट भी तो होगा, ठीक है। हमारे पास 3 कोएफिशिएंट्स हैं, तो इस केस के अंदर हमें जो है हमारा जो जब हमारे 2 एक कोएफिशिएंट था
तो हमारे पास जो एरर का कर्व बना था वो 2 डायमेंशनल बना था, एम एंड एरर। जब मेरा कोएफिशिएंट, मेरे पास दो कोएफिशिएंट्स थे, एम और सी, मेरे पास दो कोएफिशिएंट थे, तो मेरे पास 3 डायमेंशनल कर्व बना था, 3 डायमेंशनल प्याला बना था। फिर मेरे पास 3 डायमेंशनल प्याला बना था क्योंकि मेरे पास दो कोएफिशिएंट थे और उन दो कोएफिशिएंट के वजह से मेरे पास एरर आ रहा था। जब मेरे पास 3 कोएफिशिएंट हो जाएंगे, ए, बी और सी, क्वाड्रेटिक के केस में, तो मेरे पास प्याला जो कितनी डायमेंशन का होगा? 4 डायमेंशन का, क्योंकि ए, बी और सी के कॉम्बिनेशन से मेरी 4th डायमेंशन के ऊपर मेरा प्याला बन रहा होगा। ठीक है। सो जब मैं फंक्शंस को बढ़ाऊंगा, ठीक है, जब मैं फंक्शंस को बढ़ाऊंगा, जब मैं अपने डिग्री को बढ़ाऊंगा, तो मेरा प्याले का साइज, प्याला रहेगा वो प्याला ही, लेकिन वो प्याला 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, 4 डायमेंशनल है, k डायमेंशनल है। इट वुड डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ योर प्रॉब्लम। जो आपने कर्व उसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कर्व की डिग्री क्या है। ठीक है, यहां तक कोई सवाल? तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपने जैसे 3 कोएफिशिएंट्स आ गए तो फिर वहां पे ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई होगा। प्याले की जब हम बात करेंगे, जब नया एम कैलकुलेट करना है, तो वहां पे ग्रेडियंट डिसेंट ही अप्लाई होगा। जब भी प्याले की बात करेंगे, प्याला किस चीज का है? प्याला एरर का है। ठीक है, जब भी हमने एरर को कम करना है तो हमने ग्रेडियंट डिसेंट ही अप्लाई करना है, उसके लिए हमें उसका डेरिवेटिव ही लेना है। लेकिन डेरिवेटिव लेने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है y हैट, वो क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या क्यूबिक है या डिग्री 10 का है या डिग्री 12 का है। ऑब्वियसली जितना हायर डिग्री का होगा उतना उसका डेरिवेटिव लेना मुश्किल होगा। सर सिंपल वर्ड में ग्रेडियंट डिसेंट मतलब ये है ना कि आपने लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना, लोकल, बेसिकली ग्लोबल मिनिमा, लोकल मिनिमा नहीं, ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, ग्लोबल मिनिमा, क्योंकि हमारा प्याला है ना, तो उसका एक ही बेस होगा। ठीक है।